वेलकम फ्रेंड्स टू योर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। और अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अब ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। ओके फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। और आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके एलएनटी या आंसर जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको कहते हैं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं आपको कि टॉपिक पे आते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है। तो उसका आयतन होता है 0.0347 मीटर क्यूब या 1.23 क्यूबिक फीट। ठीक है, एक सीमेंट की बोरी जो होती है उसका वॉल्यूम ये होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK। जैसे कि आप बड़ी एरिया में जाते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हुआ, इन सब एरिया में, तो वहाँ पर BHK के हिसाब से आपको प्लॉट्स मिलते हैं। ठीक है, जो आप बना बनाया प्लॉट खरीदते हैं तो 2 BHK 1 BHK होता है। तो उसमें 1 BHK का मतलब क्या होता है। तो 1 BHK का मतलब हो गया आपका 1 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। ठीक, आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। ठीक, स्लोप ऑफ स्टेयरकेस का मतलब है कि आप जैसे कि कोई स्टेयर बनाते हैं जब हम, तो ये आपका लैंडिंग है, फर्स्ट लैंडिंग और ये सेकंड लैंडिंग। इसके बीच में जो फ्लाइट लेते हैं, ठीक, जिसके ऊपर सीढ़ी हम चढ़ाते हैं, ये फ्लाइट जो लेते हैं, तो इसका जो ये एंगल होता है, ये एंगल ये कितना होना चाहिए। तो ये एंगल आपका 25 डिग्री से 40 डिग्री होना चाहिए, किसमें, स्टेयरकेस में। तो ये जो एंगल होता है, ये छत का रूफ लेवल है और ये आपका नीचे प्लिंथ लेवल है, इसके बीच जो है एंगल बनता है, ठीक, सीढ़ी का, तो 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होना चाहिए एज पर IS 456/2000। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर। स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर का मतलब ये हो गया कि आपकी कोई भी बिल्डिंग है, ठीक, कोई भी घर बना रहे हैं, तो उसकी स्टैंडर्ड हाइट कितनी होनी चाहिए। तो वो 3 मीटर होती है। ठीक है, व्हाट इज ग्नूटिंग। जैसे कि इसमें लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड प्रोपोर्शन ऑफ 1:3 इज सूटेड ऑन कंक्रीट सरफेस विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट गन प्रेशर ऑफ 2 to 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये है कि व्हाट इज ग्रूटिंग। ग्रूटिंग होता है क्या। ग्रूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सीमेंट और सैंड, सीमेंट और बालू का जो है 1:3 रेशियो में, मतलब 1 बोरी सीमेंट और 3 बोरी बालू मिलाकर उसको प्रेशर गन मशीन एक आती है, जिससे कि हमारा कंक्रीट का जो सरफेस होता है उस पर छिड़काव करते हैं। ठीक है, उससे हम डालते हैं और उसका जो प्रेशर होता है वो 2 से 3 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा है कि व्हाट इज पाइल फाउंडेशन या व्हेन इट्स एडॉप्टेड। ठीक, पाइल फाउंडेशन होता क्या है। पाइल फाउंडेशन जो होता है और कब लेते हैं। पाइल फाउंडेशन मोस्टली हम तब लेते हैं जब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है आपकी 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होती है। यानी कि जब हम कोई भी बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो सबसे पहले हम सॉइल टेस्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम सॉइल टेस्ट करते हैं कि हाँ, और सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, इस पर किस टाइप का हमें फाउंडेशन लेना पड़े। पाइल फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं। ठीक है, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी के अनुसार हम डिसाइड करते हैं किस प्रकार का फाउंडेशन लेना है। अगर हमें 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम आ रहा है अगर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, तो हम वहाँ पर पाइल फाउंडेशन लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट बैग। सीमेंट की एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो 3 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि जब आपका सीमेंट
बाइक का जो मैन्युफैक्चर डेट होता है, जो बना हुआ है, जिस डेट को सीमेंट आपका पैक हुआ है उस डेट से 3 महीने तक का डेट हमारा होता है। 3 महीने के बाद उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ घटती जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइज ऑफ हुक एंड एंगल। साइज ऑफ हुक एंड एंगल मतलब कि जो आप रिंग बनाते हैं, स्टीरअप बनाते हैं, तो स्टीरअप के जो हुक बनाते हैं उस हुक का साइज़ क्या होता है और कौन सा एंगल, क्या एंगल होता है। तो हुक का जो साइज़ लेते हैं वो 10D लेते हैं। जैसे कि आपका 8 mm का सरिया लेना है, ठीक है, 8 mm का स्टील बार है, तो उसका हुक का साइज़ होगा 10 × 8 = 80 mm। ठीक है, ये हमारा हुक का साइज़ हो जाएगा। 80 mm का मतलब 3 इंच। ठीक है, अब एंगल भी आप जानते हैं, एंगल में 135 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, तीन टाइप का एंगल होता है जो इसमें मोड़ते हैं। ठीक है, एक ऐसे होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और एक ऐसे है और एक ऐसे होता है। ठीक है, 90 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, और ये आपका 135 डिग्री। ठीक है, यही ज़्यादातर लिया जाता है जिसको 3D मानते हैं। ठीक है, ये आपका कोई भी स्ट्रप मोड़ते हैं तो हम 135 डिग्री पर मोड़ते हैं, उसका हुक जो होता है 135 डिग्री लिया जाता है ताकि आपका बीम उम बांधे जब तो हमारा पूरी अच्छी तरह से वो पकड़ बनाए। अब वाई फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? फाउंडेशन हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द सॉइल। देखिए, फाउंडेशन जो होता है हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है आपका पूरे स्ट्रक्चर का लोड बियर कर सके। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, बियर कर सके। अब जैसे कि छत है, छत का टोटली लोड बीम पे आता है, बीम लोड अपना ट्रांसफ़र करता है कॉलम पे, कॉलम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? फुटिंग पे। अब फुटिंग क्या होता है? फुटिंग फाउंडेशन पे आपका होता है। ठीक है, अब फाउंडेशन होते हैं किस प्रकार के हैं? फाउंडेशन होते हैं शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, 2 टाइप के फाउंडेशन होते हैं। ओके, कैलकुलेशन वेट ऑफ स्टील बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन वेट ऑफ स्टील बार। किसी भी स्टील बार का वेट कैसे निकालते हैं? तो उसका एक फार्मूला होता है D² × L / 162 × 2 162.2। अब वेयर D इज, जहाँ पर हमारा जो है D क्या है? D = डायमीटर ऑफ बार। ठीक है, L लेंथ ऑफ बार। ठीक है फ्रेंड्स, L जो है लेंथ ऑफ बार है। ये हमारा जो होता है, ये हमारा इसका आंसर जो आता है पर मीटर आता है। जो हमारा फार्मूला यूज होता है इतना, ये फार्मूला यूज होता है ये पर मीटर लेंथ के लिए। अब हमें 12 मीटर, अब एक जो जैसे कि आप जानते हैं कि एक सरिया की लेंथ जो होती है 12 मीटर होती है, तो उसमें 12 से गुणा करेंगे तब एक पूरे स्टील बार का वेट मालूम चलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शटरिंग रिमूविंग टाइम। शटरिंग रिमूविंग टाइम क्या होता है? मतलब कि जब हम शटरिंग करते हैं तो उसको शटरिंग हटाने का टाइमिंग क्या होता है? साइड ऑफ वॉल, कॉलम एंड अदर साइड ऑफ बीम। ठीक, जैसे कि